201 रन बनाए हैं। ईशान किशन की जो पारी थी वो 38 गेंदों में 80 रनों की थी और लास्ट में जो अनिकेत वर्मा ने 18 गेंदों में 43 रन बनाए, उसकी बदौलत जो एक सेट टारगेट लेकर चल रही थी सनराइजर्स हैदराबाद की, हमें 200 के पार जाना है। हालांकि यहाँ के जैकब डफी की जो गेंदबाजी थी, जो आरसीबी के जो भी फैंस थे वो जॉश हेजलवुड को मिस कर रहे थे, जैकब डफी ने दिखा दिया कि प्रॉपर लाइन लेंथ से जो है आप शुरुआती विकेट्स ले सकते हो। और सर अभिषेक शर्मा, ट्रेविस हेड, नीतीश कुमार रेड्डी को ऊपर भेजा गया लेकिन कुछ भी काम नहीं आ पाया। यार शुरू के अगर आप 4-5 ओवर देखो तो बड़ी अजीब सी बैटिंग हो रही थी। इसका मतलब उन्होंने बॉल तो अच्छा डाला ही होगा, आड़ा तिरछा चल रहा था, बट मुझे लगा कि गेम चेंज हुई जहां पर क्लासन को आउट दिया गया। अब वो डिबेटेबल है, मुझे नहीं पता वो आउट थे नॉट आउट थे, बट मुझे वो एंगल नहीं दिखा, ना ही उन्होंने दिखाया। ठीक है, वहां पर 9 ओवर में उन्होंने तकरीबन 100 की पार्टनरशिप कर दी थी। अभी भी आप देखो 20 में उन्होंने 201 बना दिए, व्हिच मींस 10 एन ओवर। 200 रन 20 ओवर के मैच में अच्छे होते हैं। ठीक, आपको चिन्ना स्वामी में है, यहां पे रन ज्यादा बनते हैं, वो ठीक है, पर क्या पता वो 230 बन जाते, जिस तरह ईशान किशन खेल रहे थे, जिस तरह क्लासन खेल रहे थे, यू नेवर नो। सो मुझे वो डिसीजन अभी भी समझ नहीं आया कि क्यों अंपायर ने कह दिया ओ जी वो बाउंड्री रोप हिली नहीं, ओ जी चलो अगर मेरा टच भी हो गया हो, आउट था नहीं था, मैं डिबेट नहीं कर रहा हूं, बट हैदराबाद के फैंस दे हैव एवरी रीजन कि यार ये हमारे साथ नाइंसाफी हुई है। बाकी ठीक है यार, ऊपर से नीतीश रेड्डी नंबर 4 का प्लेयर ही नहीं है यार। नीतीश रेड्डी का निकाल के दिखा दो, आप पूरा साल निकाल के दिखा दो, वो तो भला हुआ अनिकेत वर्मा का। अनिकेत वर्मा ने आके जो नीचे रन बना दिए, बावजूद इसके देखो आउट होते रहे 200 बना दिए। आई डोंट नो, बैंगलोर विल फील ओके, हैदराबाद के पास बॉलिंग नहीं है, बट 200 रन कभी कभी ना मैच इधर से उधर ले जाते हैं। बट सर आरसीबी क्यों ओके फील करेगा? मुझे तो लगेगा हमने तो बाद में तो नाव पलट दी, मतलब जैसे आपने ग्रिप किया था उसके बाद आके तो यहाँ पर आप देखो ना कहां से कहां। मैं समझ गया, बट मतलब इन द सेंस 200 दे विल थिंक कि यार हम कर देंगे। आपकी बात ठीक है, अगर मैंने 26 रनों पे 4 आउट कर दिए हैं, 29 पे 4 आउट कर दिए हैं, 3 आउट कर दिए हैं, 126 क्योंकि 6 ओवर में रन बहुत आगे थे, तो ये 4.2 में उनके 29 पे 3 आउट थे, उसके हाथ से ही हो राइट 200 रन। बट वही मैं कह रहा हूँ 200 रन में यार बैच तो लड़ोगे तो सही ना। अब पता नहीं हैदराबाद कैसी बॉलिंग डालेगा नहीं डालेगा, लेकिन वहां पर आप जफी की बॉलिंग निकाल दें, बाकी आप खड़े कुणाल पांड्या की भी पूरा स्पेंडिंग करा। ईशान किशन का थोड़ा सा एक चलो क्लासन का जो हुआ ईशान किशन जिस तरह आउट हुए जो कैच पड़ता है फिर शॉट, ईशान किशन पूरा खेल होता है 200 ये कम से कम कम से कम। और सर 29 रन पे 3 विकेट गिर गए थे, फिर उसके बाद 126 पे हेनरिक क्लासन का विकेट गिरता है, और फिर वो जो विकेट उसके ऊपर अभी बवाल भी चल रहा है, वो एक मैच का टर्निंग पॉइंट था। एक मैच का टर्निंग पॉइंट था कि जब ईशान किशन अच्छी बैटिंग कर रहे थे लेकिन फिर वो फिल शॉट का कैच, तो सर ये तो कहीं ना कहीं आप यहाँ पे 25-30 रन नहीं 220 बना सकता था हैदराबाद, बट नहीं बना। आप उसमें भाई उनके ऊपर से विकेटें भी गिरी थी, जेकब जिस हिसाब से उन्होंने बॉल डाला और जिस हिसाब से उन्होंने छोटी बॉल को इस्तेमाल किया। देखो हेजलवुड और जेकब डफी में एक अंतर बहुत बड़ा ये है कि वो जॉश हेजलवुड है बट ये भी जेकब डफी है, और एक कॉमन चीज़ ये है दोनों की हाइट है। और आई थिंक वो जो छोटी बॉल, अगर आपके पास हाइट है ना तो आपको स्टीप बाउंस मिलेगा ही मिलेगा, बिकॉज ऑफ आपके जो एक्स्ट्रा जो एक आधा मीटर आप ऊपर थोड़े हो जाते हो उस वजह से। आज आप देखो ना उन्होंने अभिषेक शर्मा अगेन ऊपर, अब अभिषेक शर्मा को ऊपर नहीं दिया जा रहा, एक अभिषेक शर्मा ने मारा था छक्का और आई थिंक जेकब डफी को ही मारा था अगर मेरे को सही याद पड़ता है तो आपने उनको ऊपर नहीं दिया, आपने छोटी बॉल को उनको आउट कर दिया। उसके बाद आपने ट्रेविस हेड को भी छोटी बॉल पे आउट किया, उसके बाद आपने नीतीश कुमार रेड्डी को भी छोटी बॉल पे आउट किया, तीनों उन्होंने लिए ठीक है आपने एक और ओवर, बट इन्होंने भी ये बताया यार मिडिल ओवर्स में ना हमारे पास भी थोड़ी कमजोरी है। बट आज ना हैदराबाद की एक चीज है, हैदराबाद एक पेस पे खेला था और पूरा मैच उन्होंने उसी पेस पे खेला। मतलब कभी वो ठीक है बाद में अनिकेत वर्मा ने जो शॉटें लगा ली, एक आधे ओवर में जो गुच्छों में रन आए, जैसे एक ओवर रोमारियो शेफर्ड का शुरू पहला ओवर उसमें, फिर उसके बाद अभिनंदन उनको मारा उनके पहले ओवर में, फिर करते करते। बट ये है कि आज हैदराबाद को ये पता था कि यार नीचे ना हमारे पास तजुर्बा कम है, मुझे लगा इसीलिए वो थोड़ा सा एक्स्ट्रा कॉशियस थे। ट्रेविस हेड के भी पीछे रन नहीं है, शुरुआत देखो उनकी भी जैसी हुई, अभिषेक शर्मा की भी जैसी हुई, तो कहीं ना कहीं वो पता लग रहा था कि लैक ऑफ रन जो है वो लेकर आ रहे हैं। बड़ा हो गया ईशान किशन का और वो हेनरिक क्लासन की जो पार्टनरशिप हुई, और उसके बाद अनिकेत वर्मा ने जो कि 18 बॉलों पे 43, हालांकि उनका कैच छूटा था बट फिर भी यार उन्होंने 43 रन बनाए, इवेंचुअली आप 200 पार कर गए हो। तो कहीं ना कहीं पहले आरसीबी ने बता दिया है कि हमारे पास मिडिल ओवर जो है हमारी परेशानी बनेगी। अब हैदराबाद को ये देखना है हैदराबाद के पास कि वो क्या कर सकते हैं, कहीं उनकी भी बड़ी परेशानी ना बन जाए, इवन बीच वाले ओवर हमें क्या। बट ये बैंगलोर है, आरसीबी के पेस दे रही, बट इवेंचुअली ये याद रखें कि बोर्ड से 201 रन लगे हुए, 201 रन मतलब ठीक है बैंगलोर है आईपीएल है बट फिर भी 200 रन। लेकिन ये रन तो और भी ज़्यादा भी हो सकते थे ना, जैसे सनी अरोड़ा का वो जो विकेट था जहाँ पे वो पार्टनरशिप अगर होती तो शायद ये रन और ज़्यादा हो सकते थे। उसके अलावा आप जब बीच में नीतीश कुमार रेड्डी का भी जो विकेट था वहाँ पे भी एक अच्छी पार्टनरशिप हो सकती है, तो कहीं ना कहीं ये पार्टनरशिप जो मिसिंग हुई है इसकी वजह से भी कहीं एसआरएच को नुकसान हुआ है, एसआरएच को कम जिस पेस पे ये दोनों खेल रहे थे तो उससे तो लग ही रहा था ना कि अब तो आप सेफ स्कोर तक जाओगे, 220 230 नजर आ ही रहा था कब जब ईशान और क्लासन खेल रहे थे जो पार्टनरशिप थी। मुझे लगा हैदराबाद पता नहीं एक रिस्क ले लेता, लिविंगस्टन को ले आता इंपैक्ट प्लेयर, अच्छा ले आते बॉल शायद को 1-2 ओवर में डाल दें बैटिंग। आप यार आप जाते तो सही, आप रिकवर कर गए, अब फिर वही बात है उतने रन बना लो जितने में चलो बॉल डालें, या फिर फर्क डाल दो मैच जीतने वाले 20 रन एक्स्ट्रा बनाओ। हाँ वो हो सकता है, मतलब लेकिन लोगों को सही लगा कि नीचे अभी हमारे पास अनिकेत है, सही है, हम उनके साथ भी आगे जा सकते हैं। नहीं वो हो सकता है उन्होंने पेन से बॉल करवाना हो, दैट कुड आल्सो बी बट पता नहीं मैं तो रिस्क है लिविंगस्टन को डाल देते। मतलब 20 रन हो गए तो आप और ज्यादा कंफर्ट जोन में होते हैं, हैदराबाद की गारंटी नहीं है कि 20 रन बनते ही बनते, बट यू कुड हैव टेकन द अदर टीम बाय सरप्राइज। बट एक चीज अभी ये भी देखनी पड़ेगी ना, जैसे आप आज भी हैदराबाद की शुरुआत खराब रही है, अभिषेक आउट हो गए, ट्रेविस हेड आउट हो गए, ईशान खड़े हो गए, फिर उसके बाद हमने देखा कि चलो नीतीश भी नहीं चले लेकिन अनिकेत आके चल गया, मतलब मिडिल ऑर्डर और लोअर मिडिल ऑर्डर ने आके अपना काम कर दिया, इवन क्लासन भी ठीक है। अब आरसीबी में आपको ये चीज नजर आती है, फॉर एग्जांपल अगर ऊपर से फिल सॉल्ट और विराट कोहली नहीं चलते, क्यों नहीं चलेंगे? इन केस 201 रन फिल सॉल्ट विराट कोहली की गेम के लिए
चाइल्ड्स प्ले, बच्चों का खेल है, 10 रन एंड ओवर है सिर्फ। बट सर ये इस बात की गारंटी तो नहीं है ना देखो फिर वही बात आ जाती है, अगर वो पहले बैटिंग कर रहे होते तो आप ये कह सकते हैं यार विराट और फिल सॉल्ट क्या करेंगे, कैसा करेंगे, बिकॉज आपको पता नहीं कितने रन चाहिए, या 222, 23, 25 आप चेज कर रहे हो। नितिन चिन्नास्वामी में आप 201 चेज कर रहे हो, मतलब बैंगलोर को खराब खेलना होगा ये मैच आने के लिए। बड़ा आप देखो ना विराट के लिए, फिल सॉल्ट के लिए, इन सब के लिए तो बना बनाया मैच है यार उनकी बैटिंग के लिए। यू राइट कि अगर 2 ऊपर से आउट हो जाए, बट मेरा सवाल ये कि क्यों आउट हो जाए? सर क्रिकेट है, कुछ भी हो सकता है। क्रिकेट तो है, बट दिस इज अ गेम इन देयर कंट्रोल। नहीं हो सकता है कि उनको भी लग रहा हो कि हम 202 कर लेंगे, कोई दिक्कत नहीं, उनको लगना चाहिए, हां हो सकता है उनको, हमारी तरह थोड़ी। लेकिन उनकी ये ना मिडिल ऑर्डर और लोअर मिडिल ऑर्डर वो इनके जैसा नहीं है। एक इंटरेस्टिंग पॉइंट जो आपने उठाया, जो लिंगस्टन वाला बता रहे हैं, मतलब अगर इसको फेज में अगर देखें हम, एसआरएच की इनिंग को 3 विकेट तो जल्दी गिर गए थे 29 रन पे, उसके बाद पावर प्ले खत्म करते हैं वो 49 रन पे, फिर 10 ओवर का जो फेज है वो 87 रन पे खत्म होता है, 15 ओवर में टीम पहुंच जाती है 142 रन पे, यानी कि वो स्टेज था जहां पे सेट थे और वो 220-30 रन नजर आ रहे थे। 16वें ओवर में आखिरी गेंद पर जब ईशान किशन आउट होते हैं, ऐसे 16 में आउट होते हैं ना, 15 में आउट होते हैं, 15 में ठीक है, तो वो आउट होते हैं, तो उसके बाद फिर एक लियाम लिविंगस्टन आते हैं। हालांकि मैं आखिर के 4 ओवर जो देख रहा था इस इनिंग के 45 रन उन्होंने फिर भी बना दिए हैं, लिविंगस्टन अगर आते तो शायद वो 20 रन का अंतर डालते, पर ये 20 रन का अंतर क्या उतना बड़ा साबित होता कि आप डेविड पेन की कुर्बानी दे रहे थे उसके लिए, तो वहां पे फिर आपके लिए परेशानी का सबब हो जाता। अभी कम से कम आपके पास ये है कि यार डेविड पेन है, जयदेव उनादकट है, हर्षल पटेल है, इसके बाद आपके पास हर्ष दुबे भी आएंगे, नीतीश कुमार रेड्डी का इस्तेमाल देखते हैं वो कैसे करते हैं, ट्रेविस हेड भी रहेंगे, ट्रेविस हेड तो चले गए, उन्हीं की जगह पे वापस आएंगे डेविड पेन, अभिषेक शर्मा का देखना पड़ेगा। पर मैं बड़ा कंसर्न हूँ, कंसर्न मतलब आईपीएल भले ही, आईपीएल 2026 का आगाज मैच है, अभिषेक शर्मा को जितना मैं देखता जा रहा हूँ उतना ही कंसर्न उनके लिए बढ़ती जा रही है, मतलब मेरी चिंता जिस तरह के शॉट्स पे आउट हो रहे हैं। किसको? अभिषेक शर्मा, वो बिल्कुल कॉन्फिडेंस दे नहीं रहे उस तरीके का कि अगर आप मुझे लंबी गेंद देंगे तो मैं मारता रहूंगा, लेकिन क्या मैं छोटी गेंद पे तैयार, जो हम बात करते हैं ना सर शेष अय्यर के लिए, भाई अय्यर ने अपने गेम में इंप्रूवमेंट किया और आज हम देखते हैं वो छोटी गेंद पे अच्छा प्रहार करते हैं, वो नजर आता है उन्होंने मेहनत की है उस कमजोरी को पार पाने के लिए। अभिषेक शर्मा की गेम में वो चीज नजर नहीं आ रही है, और वो बड़ा इंडिया के पर्सपेक्टिव से मुझे थोड़ा ट्रेविस हेड यार, ट्रेविस हेड भी आज ऐसा लग रहा था जैसे वो मछली तड़प रही है। आप याद होगा वर्ल्ड कप फाइनल 19 नवंबर जो उन्होंने पहले 8-10 ओवर बैटिंग की थी, ऐसी ही थी। मतलब ट्रेविस हेड को देख के भी आई वाज शॉक्ड, और मतलब अभिषेक को तो यार अपनी गेम को नेक्स्ट लेवल पे लेके, लेकिन सर अब योग पाजी की बात सुननी होगी अभिषेक को बिल्कुल, लेकिन अब कमजोरियां तो पकड़ ली है ना सर बॉलर्स ने। आप जब यार तक लेकिन एक बात बताओ नीरज, आपको भी तो काम करना है ना सर वही है ना सर, आप करना क्या, आपके पास टाइम था, आप तो ऑलरेडी बहुत आगे हो, आपको एडजस्टमेंट्स करनी है, कोई मेंटल एडजस्टमेंट करना है, कोई आपको अपनी गेम एडजस्ट, आपको तो गेम मैनेज करनी है। और अगर बॉलर आपको पकड़ रहा है, आपको एक कदम आगे रहना है। आप अभिषेक शर्मा हो बस, आपको एक कदम आगे रहना है। दुनिया देखो ना, स्टीव वॉ बॉलर के तौर पे आए थे, स्टीव स्मिथ लेग स्पिनर के तौर पर आए थे, वो कितने रन बना गए यार। तो इनको एक कदम आगे रहना है, उसके लिए इन्हीं को करना है, किसी और ने आगे नहीं करना। और उनमें काबिलियत है, मतलब ये बस ये है कि वो जितना जल्दी सीखेंगे अपनी कमियों को उससे पार पाना उतना अच्छा रहेगा भारतीय क्रिकेट के लिए, खुद अभिषेक शर्मा के लिए। पर आज जो बॉलिंग हुई है ना शुरुआत से अगर देखें, जो राहुल भाई ने जिक्र उसका अलग कर दिया है, पर जबरदस्त बॉलिंग हुई है। मतलब अगर आप देखें भुवनेश्वर कुमार को, भाई आमतौर पर माना जाता है भुवी के हाथ में जब नई गेंद होती है ऊपर की तरफ वो पिच कराएंगे बॉल और स्विंग कराते हैं। आज के मैच में मुझे 4 ओवर में बहुत ज्यादा एफर्ट उसको दिखे नहीं है कि ऊपर करा रहे हैं, उन्होंने थोड़ा सा गुड लाइन पे बॉल नहीं, पर उनकी गेंद जेकब डफी ने टेस्ट क्रिकेट वाली लाइन भुवनेश्वर कुमार, जेकब डफी ने फिर भी ऊपर गेंद की है कुछ, वो मैंने एक्सपेरिमेंट तौर पे किए, भले चलो मैंने छोटी मारी है, पर यही चीज है, यही चीज अभिनंदन को सीखने की जरूरत है, क्योंकि शॉर्ट पिच गेंद और गुड लाइन गेंद पिच गेंद का जो फर्क है ना वो नजर आया है। गुड लाइन गेंद पे डफी और भुवनेश्वर बॉल करते हैं, उनको रन बनाना आसान नहीं है, लेकिन तेज आ रहे हैं 140 के आसपास अभिनंदन, लेकिन वो शॉर्ट पिच डाल रहे हैं, काफी शॉर्ट पिच, वहां पे उनको रन पड़ रहा है। पुरानी बॉल से आप देखो बॉल आपकी बॉल पुरानी हो चुकी है। लेकिन आरसीबी के लिए सर, आरसीबी के लिए ना यहाँ पे टेंशन की भी बात है, क्योंकि आरसीबी की ना बॉलिंग लाइनअप की तो पोल खुली है सर। अगर आपके ना हेजलवुड, आप बोल रहे थे कि हेजलवुड जब आएंगे चलो ठीक है, जेकब डफी ने आपका काम कर दिया, लेकिन बाकी बॉलर्स आप देखोगे ना तो आपको फिर अभिनंदन सिंह को आपने एक्सपेरिमेंट के तौर पे आपने बोला कि चलो ठीक है पहला मैच खिला लो, लेकिन वो भी ना पूरी पेस पे। जेकब डफी की तारीफ बनती है क्योंकि जेकब डफी जो टेस्ट क्रिकेट में लाइन डालते हैं ना, कोई एक्सपेरिमेंट नहीं, कुछ नहीं, वही सेम लाइन पे वो बॉल डाल रहे थे, कोई ज्यादा इधर उधर बॉल को हिलाया नहीं उन्होंने, और उनको उस पे विकेट मिले। उनका देखो एक एडवांटेज जेकब डफी का है, मतलब एडवांटेज क्या भाई, फिर भी बॉल तो डालना पड़ता है आपको, 6.5 फीट के बहुत सारे गेंदबाज मिल जाएंगे, बट वो जो है कि जिस लेंथ से वो ये लोग बॉल उठा सकते हैं, चाहे हेजलवुड हो गए, चाहे आप जेकब डफी हो गए, काइल जेमिसन, जितने भी लंबे कद के गेंदबाज ये उधर से, एंड भुवनेश्वर कुमार व्हाटएवर सेड एंड डन, भुवनेश्वर कुमार ने आखिरी ओवर डाला। अब बॉल आप और देखो, ठीक है हम कहने को उसमें कह सकते हैं कि अरे यार तो बैटिंग तो उनकी खत्म ही हो चुकी थी, बट फिर भी उन्होंने कितने रन दिए उसमें, 7 रन 6 रन जितने भी दिए भुवनेश्वर कुमार ने, 4 ओवर में 31 रन। मैं आंखें बंद करके किसी भी दिन ले लूंगा, और रात भुवनेश्वर का मतलब आई हैव नो कंप्लेंट्स अगेंस्ट, बट आपको ये देखना पड़ेगा कि स्पिनर्स आपके ठीक है, मैचेस ऐसे भी आएंगे जहां पे आपके स्पिनर्स अच्छा करेंगे, कंडीशंस आपको अच्छी मिलेंगी। आज सुयश और कुणाल पंड्या जो है दोनों मिलकर 5 ओवर कराए हैं, रोमारियो शेफर्ड जो है आज आपने करवा तो लिया उनसे 4 ओवर, ठीक है, बट और 54 रन जो उन्होंने दिए उसकी एक वजह ये भी है कि सुयश और कुणाल ने दोनों ने 3 ओवर कम डाले मिला के, क्योंकि उनको पड़ रही थी, क्योंकि कुमार रेड्डी से शुरुआत हो रही है बॉलिंग की। हाँ तो क्या करूँ, अब मैंने अपैरेंटली उन्होंने पता नहीं प्रैक्टिस में तेज डाल रहे हैं थोड़ा सा और अच्छा डाल रहे हैं अपैरेंटली, मतलब जो लोग सुना है। नहीं आपको ताजुब हुआ था कि अभिनंदन की जगह मंगेश को ले सकते थे, ले सकते थे, मंगेश को ले सकते ले सकते थे। हालांकि अभिनंदन के खाते में विकेट जुड़ गया, हालांकि वो सॉल्ट का विकेट है देखा जाए तो, और ईशान सॉल्ट ने तो यार कितना आउट कर दिया, हर जगह वही दिख रहे थे, हर जगह एक्चुअली यार क्या कैच पकड़े हुए हैं, पहला कैच दूसरा डिबेटेबल था और जो तीसरा कैच पकड़ा है जबरदस्त, एक के बाद एक जबरदस्त कैच। अभिषेक शर्मा को कुछ करना होगा अगर हैदराबाद ने अच्छा करना इस साल, पीरियड। बट सर अभिषेक शर्मा की ये जो मतलब आप है ना उनका तरीका जो लोगों ने रीड कर लिया, ठीक है, बोलो ऊपर मत दो। अभिषेक शर्मा को खुद ये बात तो समझ में आ गई होगी ना कि यार मेरी ये प्रॉब्लम है, और आपने वो वर्ल्ड कप में भी देख लिया, अभी जब आप वहां से लौट के आए इतने दिन आपने ट्रेनिंग की, आई थिंक आपने कोशिश की होगी छोटी गेंद खेलने की। नहीं वो तो है वो, लेकिन मैच मूवमेंट में जब वो आते हैं तो फिर वो यहाँ से
देखो इन्होंने ये जो बॉल है आई थिंक थोड़ा सा ना जेकब डफी वाली same, हाँ। मतलब ये कि आप थोड़ी और लाइन खींची है। मतलब मैं कर रहा नहीं लेंथ की बात नहीं, नहीं कर रहा लाइन की बात स्टंप पे रखो। लाइन की कि भाई आप मतलब ना इधर ना इधर आप बैट्समैन की बॉडी में डालो मतलब जो भी है हालांकि उसमें ये चीज है उन्होंने क्या कर रहे थे बॉडी पे डाल रहे थे और लग रहा था बैट्समैन को कि छोटा बॉल है अब बॉडी में आपको खेलनी तो है तो आप पुल मारने के चक्कर में आउट हुए हालांकि वो है कि भाई जेकब डफी और नीतीश कुमार रेड्डी में थोड़ा तो फर्क है हाइट का भी है तजुर्बे का भी है क्वालिटी का भी है लेकिन सर फिर वही बात जो हम कर रहे थे ना अभिषेक शर्मा वाली की, सर अभिषेक शर्मा के लिए नहीं बच गए सर अंदर आ गया। अभिषेक शर्मा के लिए ये सीजन सर जो है 14 मैच आपको मिलेंगे। अब उस बीच में ये भी होगा ना कि उस बीच में अगर मान लो थोड़ी बहुत आपकी पारी आ गई लेकिन अभिषेक शर्मा जैसे बैटर के लिए वो पूरा सीजन एक फ्लॉप सीजन साबित होगा। हम अभिषेक शर्मा से बहुत ज्यादा उम्मीदें कर रहे हैं, एक अच्छी शुरुआत की हर चीज की, लेकिन वो कौन सुधारेगा सर? वो कौन सुधारेगा? आपके पास सर गैप भी था ना, आप अपने आप T20 वर्ल्ड कप में भी तो अपने मेंटोर से बात कर रहे थे ना। नहीं देखो मेंटोर ने कुछ नहीं करना। अगर हमें लगता है कि युवराज सिंह उनको फोन करके बता देंगे या उनके पिताजी बता देंगे या गौतम गंभीर, ऐसा थोड़ी होता है। जितने लोगों से वो ज्यादा बात करेंगे उतने खराब है। वहां पर उनका डैनियल विटोरी भी कोच होगा, तो अब किसी से बात नहीं करनी है, आपको खुद करना है। और मतलब मैंने आपको पहले बताया था एक लीग हुई थी 2024 में, पंजाब लीग, जो फंस रहे थे 2024 नहीं 23 वाली पंजाब की जो अपनी स्टेट लीग होती है, तो उसमें मुझे बताया गया था कि उनको ना तकरीबन हर पारी में यहां पर आउट किया था फास्ट बॉलर्स ने। बट ये है बिफोर उनका 24 वाला वो आईपीएल आया था, तो उससे निकलना आपको खुद है। या तो फिर क्या है, आप छोड़ दो, आप कमेटी ना हो उस पर, फिर T20 है, आपको तो वो तो मिलेगी ही सर। ये है देखो थोड़ा सा रूम दिया क्योंकि चिन्ना स्वामी है ना किशन रेड्डी को ध्यान से देखना। मुझे पता नहीं समाव लग रहा है कि एंड में जाके अपने रनअप में कुछ दिक्कत आ रही, भागेंगे तेज, बीच में अटक रहे वो एंड में जाके ना हल्का सा पहली बॉल पे मुझे ऐसा लगा था, ऐसा लगा जैसे अब देखिए स्टेप्स भाग तेज रहे हैं, नहीं ये ठीक था, थोड़ा आप शरीर आउटस्विंग करा रहे हैं उनको, आउटस्विंग के लिए आगे फेंकना पड़ेगा। हो जाएगा सर ये मैच। ईशान किशन की तारीफ बनती है सर। तारीफ ईशान किशन ने तो ऐसा लगा यार, मतलब मोहल्ले का मैच खेला है। बहुत तो आसान उनकी बैड लक है, उनकी बैड लक सॉफ्ट है। है। वो बॉल भी उन्होंने ध्यान से देखना, उन्होंने ना हल्का सा ऐसे अपनी तरफ प्लेस ही किया और पूरा मारा नहीं, और वो कैच क्या हो गया। ईशान किशन बैटेड ब्यूटीफुली आज। पिछले साल भी इनका पहले मैच में 100 था, पिछले साल का 100 मारा था इन्होंने, पहले में था, दूसरे में होगा जल्दी आउट हो गए थे, दूसरे में था। हाँ, तो भाई आज 100 था उनका। सही। और उनकी भी एक चीज है ईशान किशन की, हमें दिखता है ग्लोरी, बाकियों में दिखता है। ईशान किशन का भी आप स्ट्राइक रेट उठा के देखें, कितनी बॉलें खेले हैं वो, 38 मतलब 80, और 7 बॉलें और ले लो, मतलब उनका 45-46 में 100 होता अगर होता। तो 45-46 बॉल में अगर आप 100 कर रहे हैं, स्पेशली वाला डे जब आपके 3 ऊपर से आउट हो गए थे, अंडर प्रेशर। तो ये है बट जबरदस्त। अब क्या है ना, ये नीतीश रेड्डी से अगर आप नया बॉल डलवा रहे हो, या ये आपको बता रहा है कि हैदराबाद के पास बॉलिंग नहीं है, इनको आप आराम से 2-3 चौके मार सकते हो, आप इनको आराम से 2-3 चौके मार सके। मिस हो गया चौका। नीतीश रेड्डी को भी ना अपने अंदर हम बात करते हैं, नीतीश रेड्डी को क्या हुआ ये भी तो समझना होगा। हुआ क्या है नीतीश रेड्डी उनके पास भी को? बहुत अच्छा मौका ऑस्ट्रेलिया के था। बाद नीतीश रेड्डी मौका तो उनके पास आज नहीं था, मौके तो वो 1.5 साल से जाया कर रहे हैं। वो ऑस्ट्रेलिया दौरे के बाद आप मुझे बता दीजिए कहां पर ऐसा लगा यार नीतीश रेड्डी वही प्लेयर है। बल्कि अनिकेत वर्मा को देखो यार बैटिंग करते कमाल। इवन लास्ट ईयर द वे ही बैटेड। बल्कि आपको वो अनिकेत वर्मा को देना चाहिए, मैं नहीं तो कौन दे। क्या है वो मैं नहीं तो कौन पे, जरा रॉयल चैलेंज आपको बताते हैं कि भाई मैं नहीं तो कौन बे परफॉर्मर ऑफ द मैच कौन रहेगा आपकी नजरों में। हम लोगों ने सबने प्रेडिक्ट किया था, और मैंने भुवनेश्वर कुमार बोला, आपके वाले तो बिल्कुल नहीं चले, रवि साइड, और हम तीनों ईशान किशन वाले थे। मैंने ईशान किशन बोला। हम तीनों ईशान किशन वाले थे, और हमने हमारे ईशान बट किशन अभी तक कौन है आपके लिहाज से मैं नहीं तो कौन पे? अभी पहले नहीं में देखा जाए तो वही है, अनिकेत वर्मा ने वो काम किया है। नहीं सॉल्ट हर जगह बंदा पहुंच जाता है, मैं नहीं तो कौन ही कैसे ले सकता है जो लिया ईशान किशन को, बताओ। ये तो है। नहीं सॉल्ट की भी तारीफ बनती है। मैच में तो ऐसे सोच रहा था यार कि हर जगह ये फील्डिंग कर रहे थे, थकना पहला है। विकेट लो जी, और खड़ी ले वो लेगा। ना- नहीं 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 यहाँ हो गया, कैच तो पकड़ लिया। कैच हो गया जी, क्लासन- कॉल किया था क्लासन क्लासन ने, कॉल क्लासन किया था। ने नीतीश रेड्डी को कहा है हाँ, कि मैंने कॉल भाई किया तू था, सुनता नहीं है क्या? हाँ, फिल शॉट नहीं वैसे कैच जो बंदा इधर से जा रहा है उसी का सामने से होगा, वो वो कहां से उल्टा आके बीच में टक्कर मार रहा है? उस क्लास ने गुस्सा तो वाली अपना फिल शॉट आउट हो गए हैं। 7 गेंदों पर 8 रन उन्होंने बनाए, और जो हम बात ही कर रहे थे, जबरदस्त जो कैच फील्डिंग चलो। ली थी, बैटिंग में आशीष। उस तरह की परफॉर्मेंस नहीं आई है। टेबल से जाए खाना खाए, चलो जो सामने का कैच, कहां जा रहा है भाई, कैच लेने कहां जा रहा है कैच लेने? अगर ये चलो दोनों भाई, कॉल किया। अगर आप लेके आए अच्छा ये सा तो बड़ा ड्रॉप हो जाता, नहीं, अगर दोनों टकरा गया और ड्रॉप हो जाता, प्लेयर ड्रॉप हो जाते और इंजरी में वो अलग बात। गुड कैच ले गया ना चलिए नाटक के लिए सीजन अच्छा होना चाहिए। डोमेस्टिक में अलग ही नाम है इनका। सर सनराइजर्स हैदराबाद के लिए मतलब सर ये वाली टेंशन की तो बात होगी ना, क्योंकि आपके दोनों जो ओपनर्स हैं वो कहीं ना कहीं वो शुरुआत आपको पूरे सीजन में ना अरे इन ठीक हो दोनों। जाएगी यार, आप अपने ओपनर को देखो। यार नितिन भाई, हम जब मैच के पहले नहीं नितिन भाई हम जब मैच के पहले बात कर रहे थे ना, तो हम यही बात कर रहे थे ना कि क्या वो वर्ल्ड कप वाला आपकी पुरानी फॉर्म वाला आपके दिमाग के ऊपर वो चीज आएगी क्या, और वो आपको पहले मैच में दिख गया ना, वो तो दिख ही गया। तो अब आप दूसरे मैच में भी ये लेके चलोगे ठीक हो जाएगी, वो नहीं ठीक हो तो आप क्या करोगे? तो आरसीबी के लिए भी वही दिक्कत है। नहीं आरसीबी के लिए क्या दिक्कत है? क्यों फिल शॉट कहां? हाँ ठीक है, तो विराट का देखते धुरंधर देखने थोड़ी हैं, गए। देखते हैं विराट का भी देखते हैं। मतलब ऐसे आप वो तो नहीं कर सकते ना, तो आप वो चीजें तो धीरे धीरे पता चलेंगी फिर। लेकिन है ये सवाल तो है कि आगे सीजन ये में दूसरा छक्का, पहला छक्का ना मैच का इनका यार बच गया। पडिकल आए जी, वो आए हैं इंपैक्ट प्लेयर के तौर पे, पहली गेंद 6 तो पहले आ गए थे। पहली गेंद 6 रन। नीरज जी चला जाए, बिल्कुल। तो अब एसआरएच की जीत से मिल रहे हैं कि आरसीबी की जीत से? क्या बॉल थी बताओ ये। हम लोग तो एसआरएच की जीत से मिल रहे हैं। नहीं वो मैच से पहले था, बट ये तो बैंगलोर इजी गेम, इजी गेम। नहीं होगा अभी आइए, तो आप ये कह रहे हैं कि बैंगलोर हार रहा है आज, हाँ और क्या, मुझे लग रहा डंके की चोट पे कह रहे हैं आप? एसआरएच दो एसआरएच। मुझे तो एसआरएच की जीत मिल रही है। राहुल सर एसआरएच आरसीबी। जितेश शर्मा वहाँ बैठे हुए पीछे, कोलैप्स का इंतजार कर रहे हैं।
एक नाम सर जल्दी हाँ? एक नाम मैंने तो दिया कोलैप्स का इंतजार कर रहे हैं और क्या नाम है ऐसा नहीं फिर कोलैप्स के इंतजार में जिताने का भी इंतजार कर रहे हैं शर्मा जिता देंगे तो ये बोल रहा हूँ मैं। भाई आईपीएल जिताया उन्होंने, पहला टाइटल जितेश शर्मा के नाम रहा है। भूल अगर गए आज आप वो लखनऊ वाला मैच? अगर आज जितेश शर्मा ने जिता दिया ना तो नीरज जो कहेंगे मैं पूरे 2.5 महीने वही करूंगा। मतलब इस पूरे आईपीएल में ये जो बोलेंगे मैं ये वही मेरे से करूंगा। खफा है क्यों? खफा थोड़ी में यार मैं वही इन्होंने लाइव। अरे को फोन आ रहे हैं बाहर से बावर्ची के यार बार-बार। हाँ वो खाना लेके आए हैं आपके लिए। चलिए खाना लेके मिलते हैं, जल्द मिलते हैं, पहला देखते हैं आरसीबी मैच चेस कर पाती है या नहीं कर पाती है, और आपसे मिलते हैं।